अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। हिंदू मेरा परिचय चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या अधूरी शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो इस पॉडकास्ट को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक चर्चा का शुभारंभ करते हैं। एपिसोड 4, धर्म के 5 स्तंभ, सत्य, अहिंसा, संयम, दया और अस्तेय, भाग 1। सनातन धर्म केवल कर्मकांड और उपासना पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र जीवन दर्शन है। जीवन को धर्म के सिद्धांतों के आधार पर जीने की प्रेरणा ही सनातन संस्कृति का मूल सार है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों में जीवन को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाने के लिए 5 प्रमुख स्तंभों की स्थापना की है। 1. सत्य, ट्रूथ। 2. अहिंसा, नॉन वायलेंस। 3. संयम, सेल्फ डिसिप्लिन। 4. दया, कंपैशन। 5. अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। इन सिद्धांतों का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि हजारों वर्ष पूर्व थे। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकता है। 1. सत्य, ट्रूथ। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देव्यान। मुंडकोपनिषद 3 जनवरी 2006। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से ही देवयान का पथ विस्तृत होता है। सत्य का व्यापक अर्थ। सनातन धर्म में सत्य को केवल भाषण या कथन की सत्यता तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे व्यापक रूप में जीवन के प्रत्येक पहलू में आत्मसात करने की प्रेरणा दी गई है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि विचारों में सत्यता, मन में पवित्रता और सच्चाई का भाव रखना। आचरण में सत्यता, अपने कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से पालन करना। भावनाओं में सत्यता, दूसरों के प्रति सद्भाव और निष्ठा रखना। आधुनिक जीवन में सत्य की आवश्यकता। वर्तमान युग में सत्य के पालन से व्यक्ति कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। 1. व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। 2. कार्यस्थल पर पारदर्शिता। ऑफिस, व्यापार और सामाजिक जीवन में भरोसेमंद छवि बनती है। 3. सामाजिक प्रतिष्ठा। सत्य का आचरण व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। यदि हम महाभारत को देखें तो युधिष्ठिर को सत्य प्रियता के लिए ही धर्मराज कहा जाता था। सत्यनिष्ठा ही व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। सत्य पर चलने वाले महापुरुष। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। व्यावहारिक सत्य का महत्व। सच बोलना आसान होता है, लेकिन उसका पालन करना कठिन। सत्य पर दृढ़ रहना साहस और धैर्य की मांग करता है। 2. अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा परमो धर्मा। महाभारत, अनुशासन पर्व 116.55। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक रूप से किसी को नुकसान न पहुंचाना नहीं है, बल्कि विचारों में हिस्सा न रखना, वाणी से किसी को आहत न करना, कर्मों से दूसरों को कष्ट न देना। अहिंसा के प्रकार। 1. शारीरिक अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। 2. मानसिक अहिंसा, बुरी सोच और नकारात्मक भावों से बचना। 3. वाणी की अहिंसा, कटु और अप्रिय शब्दों से दूसरों को पीड़ा न देना। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का योगदान। भगवान महावीर ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया और इसे जीवन का मूल उद्देश्य माना। इसी प्रकार
गौतम बुद्ध ने भी करुणा और प्रेम के माध्यम से मानवता को हिंसा से बचने की प्रेरणा दी। आधुनिक जीवन में अहिंसा का महत्व क्रोध प्रबंधन, मानसिक शांति और धैर्य बनाए रखने में सहायक। सामाजिक सौहार्द, प्रेम और करुणा द्वारा शांति स्थापित होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अहिंसक विचार मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा को स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि केवल प्रेम और अहिंसा से ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में अहिंसा के लाभ, धैर्य और सहनशीलता का विकास, संबंधों में मधुरता और सौहार्द बढ़ता है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भाग 2 में जारी। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे संयम, दया और अस्तेय के गहरे अर्थों पर। शांतिये शांतिये शांतिया। धन्यवाद। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। हिंदू मेरा परिचय चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले भाग में धर्म के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ सत्य और अहिंसा पर विस्तृत चर्चा की, आज हम संयम, दया और अस्तेय पर गहराई से विचार करेंगे। सनातन धर्म केवल बाहरी आचार विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन को शुद्ध करने का मार्ग भी दर्शाता है। धर्म के ये 5 स्तंभ हमें केवल सामाजिक अनुशासन ही नहीं सिखाते, बल्कि हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। 3 संयम, सेल्फ कंट्रोल। संयम ही जीवन की कुंजी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संयमस्तु महत् साधनम। संयम ही महान साधना है। संयम का अर्थ है इंद्रियों, विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं। संयम के 3 स्तर। इंद्रियों का संयम। भोजन में संयम, अनुशासित आहार द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है। वाणी का संयम, बिना आवश्यकता कठोर वचन न बोले। सुख सुविधाओं में संयम, भोग विलास में संतुलन रखना। मन का संयम, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। धैर्य और एकाग्रता का विकास। क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण। कर्म का संयम, व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा नष्ट न करना। निस्वार्थ भाव से सेवा करना। आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देना। आधुनिक संदर्भ में संयम का महत्व। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संयम ही एक ऐसा गुण है जो हमें मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। सोशल मीडिया, मनोरंजन और विलासिता की प्रवृत्ति में संयम रखना आवश्यक हो गया है। यदि संयम का पालन किया जाए तो व्यक्ति लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है, अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। महात्मा गांधी ने संयम को स्वराज्य का मूल आधार माना था। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकता है। 4 दया, कंपैशन। दया धर्म का मूल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म का सार है। दया का अर्थ केवल किसी पर तरस खाना नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा रखना है। हिंदू धर्म में दया को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे भगवान के प्रमुख गुणों में गिना जाता है। दया के प्रकार। जीव मात्र के प्रति दया, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना, पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज के प्रति दया, जरूरतमंदों की मदद करना, स्वार्थ सेवा भावना विकसित करना, वृद्ध, रोगी और कमजोर व्यक्तियों की सहायता करना, स्वयं के प्रति दया, आत्मालोचना से बचना, खुद से प्रेम करना और सकारात्मक रहना। दया के लाभ। दया का भाव मन को शांत और हृदय को निर्मल बनाता है। इससे समाज में प्रेम और सौहार्द की भावना उत्पन्न होती है। दयालु व्यक्ति तनाव मुक्त और प्रसन्न चित्त रहता है।
भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कथाओं में दया के अनेक प्रसंग मिलते हैं। चाहे शबरी के जूठे बेर हों या सुदामा की दरिद्रता, भगवान ने अपनी दया का परिचय सदैव दिया है। आज के युग में दया केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी अपनाना आवश्यक है। 5. अस्ते नॉन स्टीलिंग। अस्ते परमो धर्मा। अस्ते का अर्थ केवल चोरी न करना नहीं है, बल्कि दूसरों की वस्तु, अधिकार, समय और विचारों का सम्मान करना भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, जो दूसरों की संपत्ति को देखता भी नहीं, वही सच्चा भक्त है। अस्ते का विस्तृत अर्थ। भौतिक संपत्ति में अस्ते। कभी भी किसी अन्य की वस्तु पर लालच न करें। ईमानदारी से अर्जित धन का उपयोग करें। समय में अस्ते। व्यर्थ की गतिविधियों में समय न गंवाएं। दूसरों का समय व्यर्थ न करें। विचारों में अस्ते। किसी और के विचारों को बिना अनुमति उपयोग न करें। नकल या धोखाधड़ी से बचें। आधुनिक जीवन में अस्तेय का महत्व। ऑफिस और कार्यस्थल पर ईमानदारी बनाए रखना। दूसरों के प्रति न्याय और समानता का भाव रखना। डिजिटल युग में दूसरों की जानकारी को सुरक्षित रखना। महाभारत में कर्ण का चरित्र अस्तेय के महत्व को दर्शाता है, जिन्होंने हमेशा न्याय और धर्म की राह पर चलने का प्रयास किया। उपसंहार। धर्म के इन 5 स्तंभों सत्य, अहिंसा, संयम, दया और अस्तेय को अपनाकर हम न केवल एक उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं, बल्कि समाज को भी आदर्श रूप में विकसित कर सकते हैं। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले एपिसोड में हम सनातन धर्म में यम और नियम पर गहन चर्चा करेंगे। शांतिय शांतिय शांतिय। धन्यवाद।